यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 28 से लेकर 34 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुने। तब वे उससे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो अचंभे की बात है कि तुम नहीं जानते हैं कि कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोली है। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तो हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। हालेलुया। भाई और बहनों, एक आदमी था जो जन्म से अंधा था। उस आदमी को यीशु मसीह ने चंगा किया, आंखें खोल दी, वो देखने लगा। उस जमाने में जो पंडित थे, धर्म पंडित थे, धर्म गुरु थे, वो लोगों ने इस आदमी को पकड़ा जिसको यीशु ने चंगा किया था, और वो पंडित लोग जो थे वो डिस्टर्ब हुए थे, परेशान हुए थे, क्योंकि वो आदमी सब लोगों को बता देता था कि यीशु मसीह ने मुझे आंखें दी, नजर दी, मैं तो अंधा था। सब लोगों को गवाह देता था, लोग विश्वास करते थे, लोग जानते थे कि यह आदमी अंधा था, लोग उस पर विश्वास करते थे। इसलिए वो शास्त्री पंडित लोग जो थे वो परेशान हो चुके थे, दे वर डिस्टर्ब, क्योंकि ये आदमी जहां वहां जाता था लोगों को बताता था यीशु मसीह ने मेरी आंखें खोल दी, मैं तो अंधा था। तो एक दिन वो धर्मगुरु लोगों ने इस आदमी को पकड़ा और कहा, क्या तू उसका चेला है, यीशु मसीह का? हम तो मूसा के चेले हैं। हालेलुया। मूसा, इसका नाम अंग्रेजी में मोजेस और मराठी में मोशे कहते हैं। ये आदमी कौन था? यह आदमी पुराने करार का मीडिएटर, मध्यस्थ था। परमेश्वर और यहूदी लोगों के बीच में एक आदमी था जिसका नाम मूसा, मोजेस। और परमेश्वर ने यहूदी लोगों के साथ जो करार किया था, वो करार उसके द्वारा किया था, मूसा के द्वारा किया था। जो 10 आज्ञाएं दुनिया जानती है, 10 कमांडमेंट्स, वो 10 आज्ञाएं जो है परमेश्वर ने खुद मूसा को दी थी पहाड़ के ऊपर, और पत्थर के प्लेट के ऊपर दी थी। हालेलुया, हालेलुया। पत्थर के प्लेट के ऊपर वो 10 आज्ञाएं लिख के दी थी, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच ये मूसा जो है मध्यस्थ था, मीडिएटर था। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल लोगों के साथ करार किया था, एग्रीमेंट किया था, कवनेंट किया था। परमेश्वर मूसा के द्वारा उनको मिला था। परमेश्वर को नाम है यहोवा करके, यावे, यहोवा। परमेश्वर इज़राइल लोगों को कैसा प्रकट हुआ? मूसा के द्वारा। मूसा जो था बीच में था पुराने करार में,
और मैं बहुत बार कह चुका हूं, जो पुराना करार हुआ था इज़राइल और परमेश्वर के बीच में था, बाकी जो राष्ट्र है तो कुछ भी संबंध नहीं था। दुनिया में आज के दिन 250 देश है, लेकिन पुराना करार परमेश्वर ने एक राष्ट्र के साथ किया था और किसी राष्ट्र के साथ नहीं किया था। और इसके बीच में जो था यीशु मूसा था। इसलिए यहूदी लोग मूसा को मानते थे। मूसा तो परमेश्वर और यहूदी लोगों के बीच में था। तो ये धर्म पंडित उस अंधे आदमी को कहते हैं, अंधा नहीं था अभी तो देखता था, कि तुम यीशु के चेले हो लेकिन हम मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर मूसा के साथ बोलता था, लेकिन ये यीशु कहाँ का है हम नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु कहाँ का है हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर मूसा के साथ बोला था कि हम जानते हैं, हम मूसा की चेले हैं। और पुराना करार जो हुआ था इज़राइल के साथ मूसा के द्वारा हुआ था। हालेलुया। भाई और बहनों, धर्म पंडितों के साथ जो बोल रहा था वो एक साधारण सा आदमी था। ही वॉज अ कॉमन मैन। वो जन्म से अंधा था। यीशु ने उसकी आंखें खोली। ही वॉज नॉट एन एडवोकेट, वो वकील नहीं था। ही वॉज नॉट एजुकेटेड मैन, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, सादा आदमी था। उसके बगल में धर्म पंडित थे, वो धर्मशास्त्र से बात कर रहे थे। और ये आदमी क्या जवाब दे रहा है, उसका जवाब सुनो। वो कहता है कि आप कहते हैं इस यीशु को हम जानते नहीं हैं, लेकिन इसी ने तो मेरी आंखें खोली है। आप कहते हैं इस आदमी को हम नहीं जानते हैं, लेकिन सत्य यह है कि इसी ने तो मेरी आंखें खोली है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर किसका सुनता है। जो परमेश्वर का भक्त है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, उसका ही परमेश्वर सुनता है। यदि ये आदमी परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो ये आदमी मेरे आंखें नहीं खोल सकता। यदि ये आदमी परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो ये आदमी मेरी आंखें नहीं खोल सकता। उसने आगे भी कहा, पृथ्वी के आरंभ से आज तक जन्मांध की आंखें किसी ने भी नहीं खोली है। पृथ्वी के आरंभ से आज तक जन्मांध की आंखें किसी ने भी नहीं खोली है। मैं जन्म के अंधा था, किसी ने भी जन्मांध की आंखें नहीं खोली है। यदि ये आदमी परमेश्वर की ओर से नहीं होता, ये कैसे मेरी आंखें खोल सकता। अंग्रेजी में कहते हैं फिटिंग आंसर, सही जवाब, फिटिंग आंसर, एग्जैक्ट आंसर, सही जवाब दिया उसने। वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, धर्म पंडित नहीं था, लेकिन धर्म पंडितों का आवाज बंद कर दिया। हालेलुया। आप इस आदमी को नहीं जानते हैं, लेकिन इसी आदमी ने तो मेरी आंखें खोली है। यदि ये आदमी परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो मेरी आंखें कैसे खोल सकता। जो परमेश्वर का सुनता है और परमेश्वर का भक्त है, वही ऐसा चमत्कार कर सकता है। उसकी बातें परमेश्वर सुनेगा। भाई और बहनों, दुनिया में परमेश्वर के खिलाफ सवाल करने वाले बहुत लोग हैं। इस केंद्र के अंदर यहाँ मंच पर हजारों लोग आके गवाही देते हैं कि उनको यीशु ने चंगाई दी, लेकिन केंद्र छोड़ के आप रास्ते पे जाएंगे तो लोग बोलेंगे, क्या आदमी चंगाई पा सकता है? क्या यीशु ठीक करता है? ऐसा कभी हो सकता है? केंद्र के बाहर जाएंगे तो। केंद्र के अंदर हम क्या करते हैं? सुनते हैं गवाही। कितनी गवाही सुनते हैं? हजारों गवाही सुनते हैं। किसी का डायबिटीज चला गया, किसी का कैंसर चला गया, किसी की गांठ चली गई, किसी का बुखार चला गया, दमा चला गया। दिन रात हम गवाही सुनते हैं यहाँ। लेकिन केंद्र के बाहर जाने के बाद लोग सवाल करते हैं, क्या
चमत्कार होता है क्या? चंगाई होती है? भाई और बहनों सुनो, दुनिया के लिए परमेश्वर ने सबूत नहीं दिया है? क्या दुनिया के लिए परमेश्वर के पास जवाब नहीं है? जो लोग सवाल करते हैं चमत्कार कहाँ होते हैं, उनके लिए जवाब नहीं है। परमेश्वर जवाब देता है। इस आदमी ने जवाब दिया है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनका जवाब देखो, तू तो जन्म से पापी है। क्यों जन्म से पापी है? क्योंकि अंधा जन्म गया ना, इसका मतलब तू जन्म से पापी है और तू हमको सिखाता है, भाग जाओ यहां से। ये दुनिया का जवाब है। दुनिया का जवाब क्या है? तू तो जन्म से पापी है और तू हमको सिखाता है, भाग जाओ यहां से। इस प्रार्थना केंद्र के भीतर यहां एक रिक्शा ड्राइवर आता है, उसको यीशु ने कैंसर से चंगाई दी है। वो बाहर जाके लोगों को बोलता है यीशु ने मुझे चंगाई दी, तो वो क्या बोलेंगे मालूम है? ए तू तो रिक्शा ड्राइवर है, तू हमको क्या सिखाएगा? बस चर्चा नहीं, बहस नहीं, विवाद नहीं, तू रिक्शा ड्राइवर है, भाग जा, तो हमको क्या सिखाएगा? ये दुनिया की रीत है। तू तो रिक्शा ड्राइवर है, तू मुझे क्या सिखाएगा? हमको क्या सिखाएगा? वो क्या बोल रहा है उस पर दुर्लक्ष्य करेंगे, उसको भगाएंगे। यही आज चल रहा है। कितने लोग बाहर चिल्ला रहे हैं कि परमेश्वर है करके सबूत नहीं है, परमेश्वर है दुनिया में सबूत नहीं है, और यहां हम दिन रात सबूत दे रहे हैं, यहां हम दिन रात सबूत दे रहे हैं। उस आदमी ने कहा जन्मांध की आंखें किसी ने भी नहीं खोली थी दुनिया शुरू होने से आज तक। ये जो काम हम कर रहे हैं ये परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। वो क्या कहते थे, हम मूसा के चेले हैं, तुम यीशु के चेले हो। लेकिन मूसा परमेश्वर ने ही मूसा का उपयोग परमेश्वर ने ही किया था, और यीशु परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर का पुत्र है। यदि परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो नहीं कर सकता। परमेश्वर की ओर से वो नहीं होता तो नहीं कर सकता। कोई आदमी परमेश्वर की शक्ति के बिना ये नहीं कर सकता है। कर सकता है तो दिखाओ करके। एक भाई मेरा दोस्त है, वो यहाँ मैंने उसको बुलाया था, वो हिप्नोटिस्ट है। उसने अपना कार्यक्रम देखा, मैंने उसको पूछा हम जो करते क्या है? वो परमेश्वर की शक्ति है। मैंने कहा कोई लोग कहते हिप्नोटिज्म है, हिप्नोटिस्ट नहीं कर सकता ऐसा, नहीं कर सकता ऐसा। एक बॉडी बिल्डर है, वो ऐसा हाथ लगाएगा एक आदमी को गिरा सकता है। क्यों नहीं गिरा सकता है? उसके शरीर में बहुत ताकत है, पतला सा आदमी है, हाथ हिला लगाया तो आदमी गिर जाएगा। हम क्या ऐसा करते हैं कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं हाथ लगा के गिराता हूँ? बॉडी बिल्डर गिरा सकता है, मैं कबूल करता हूँ, लेकिन मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ और मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाता। ये जो यहाँ हो रहा है परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। वो आदमी ने ऐसा कहा कि यदि ये आदमी परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकता, चमत्कार नहीं कर सकता, अंधों की आंखें नहीं खोल सकता। आप ये समझना चाहिए कि ये जो काम वो कर रहा है परमेश्वर की ओर से जो है वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। जवाब उनके पास नहीं है। परमेश्वर जो दिखा रहा है उसके लिए उनके पास जवाब नहीं है। यह आदमी ने सवाल किया, उनके पास जवाब नहीं था। यदि यह आदमी परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो मेरी आंखें नहीं खोल सकता। उनके पास जवाब क्या था? तुमने पाप में जन्म लिया है तो हमको सिखाता है, भाग जाओ। ये जवाब है उनका। हम 25 माले की बिल्डिंग बना सकते हैं, 100 माले की बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन अंधे की आंखें नहीं खोल सकते। समझ लीजिए, ये बात समझने की बात है, सोचने की बात है।
100 माले की बिल्डिंग बनाना आसान बात है, लेकिन अंधे की आंखें खोलना हमारे लिए असंभव बात है, अनहोनी बात है। समझ लीजिए, सोच लीजिए, थिंक इट ओवर, विचार करो उसके ऊपर, सोचो। जो आदमी सोचना नहीं चाहता है उसको परमेश्वर नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप जिस यीशु मसीह के सामने आए हैं वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और उसके द्वारा दुनिया को जीवन मिलता है। दुनिया को बचने के लिए एक ही आशा है और वह आशा यीशु मसीह है। दुनिया मर चुकी है, उसको जीवित करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। जो बीमार है, जो दुखी है, जो रो रहा है, जो गरीब है, कंगाल है, मर चुका है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया है कि वो जीवन पाए उसके द्वारा। वो जीवन देने के लिए आया है। आप यदि यीशु के सामने आए, यीशु के चरणों पे आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप जीवन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।